नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल यानी कि बुधवार देश की राजधानी दिल्ली लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने तकरीबन 22 साल 2001 की घटना 22 साल पुरानी उस याद को ताज़ा कर दिया जब संसद पर हमला हुआ था। और संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, उसी दिन को इन लोगों ने चुना कि संसद में इस तरीके की घटना हुई। सुरक्षा में एक बड़ी चूक का ये मामला है। दो लोग दर्शक दीर्घा से हाउस में कूदते हैं लोकसभा में, हालांकि सांसदों ने उनकी पिटाई की, तमाम चीज़ें हुई। और उसी दौरान बाहर भी कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं जिसमें एक महिला भी बताई जा रही है। और दिलचस्प बात यह कि सभी लोग देश के अलग अलग कोनों से हैं, मतलब किस सोशल मीडिया से लोग जुड़े हैं। उसमें कोई रिक्शा चलाता है तो कोई पीसीएस की तैयारी कर रही है, अलग अलग तरीके से लोग हैं। गुरुग्राम से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया है जहां पर ये आकर रुके थे, जहां प्लानिंग की थी। इतना सब कुछ हुआ। धारा 144 वहां पर लगी हुई है। संसद के अंदर क्या हुआ उस पर बाद में जाएंगे। बाहर पुलिस क्या कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाहर क्या कर रही थी। नई दिल्ली जिला पुलिस जो है, हाँ। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है, वो सब देख रेख करती है। और उनके लिए एक बड़ा इवेंट होता है जब पार्लियामेंट सेशन होता है। उस समय जो डीसीपी होते हैं इलाके के, वो इंचार्ज होते हैं ओवरऑल सिक्योरिटी के। यहाँ पर डीसीपी नई दिल्ली प्रणव तायल है। सवाल ये उठता है कि वहाँ पर 3 एडिशनल डीसीपीज हैं, एक डीसीपी है। आप सोचिए, न सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आती है बल्कि और डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस मंगाई जाती है। स्पेशल यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की 1200 के करीब करीब तैनात हैं। 600 की संख्या, 400 या 600 और मंगाई गई है अलग से। मैं एक स्टोरी आपकी पढ़ रहा था, उसमें मैं ये पढ़ रहा हूँ कि आपकी जो डीसीपी हैं प्रवीण तायल, उनसे बात करने की कोशिश की। क्या बात हुई आपकी? देखिए, उनसे बात हो नहीं पाई। उनको मैंने मैसेज भी किया उनको। चलिए वो कोई बात नहीं, माइट बी बिजी। सवाल ये उठता है कि 1200 पुलिसकर्मी और 20 से 25 कंपनीज और जो है वहाँ होती जहाँ हैं। 144 लगी हुई है, धारा 144, तो वहाँ कैसे 6 लोग जमा होके मंत्रणा कर रहे हैं कि अब क्या करना है? देखिए, मेरी इस बारे में कई सीनियर अधिकारियों से बात हुई। उनका कहना है कि देखिए 144 जरूर लगी रहती है, लेकिन वो पार्लियामेंट के आसपास होती है। ठीक है, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में ही होती है वो। अगर 1-2 थानों की बात की जाए, तिलक मार्ग थाना हो गया, चाहे वो तुगलक रोड हो गया, इन थानों में जरूर होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इंडिया गेट है, वहां पर तो लोग जाते ही हैं, वो तो इकट्ठा ही होते हैं। और उसकी आड़ में ही लोग जो है ये प्लानिंग करी उन्होंने। वहां भी इस केस में भी आ रहा है कि जो 6 के 6 थे वहां पर मौजूद थे, 5 या 6, और उसके बाद वहां उन्होंने प्लानिंग करी और संसद भवन तक पहुंच गए। 2 लोग अंदर चले गए, चलिए पास था उनके बाद। ये बहाना नहीं है पास। मुझे याद है जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तब भी गाड़ी से अंदर चले गए थे, वो भी स्टिकर लगा हुआ था। तो कहने का मतलब है यही तो लैप्सेस होते हैं। अगर आपने इसी को दुरुस्त नहीं किया तो फिर क्या दुरुस्त किया? आप सोचिए, ये उनका जो मंशा थी वो कोई बम विस्फोट करने की तो नहीं थी, लेकिन इतना था कि अपनी बात बोलना था। ना देखिए, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा, ये जस्टिफाइड नहीं कर रहा। नई संसद की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं पुरानी संसद की दर्शक दीर्घा में मैं भी गया हूँ, कई बार गया हूँ। कई राउंड की चेकिंग होती है, ठीक है ना, सब कुछ चेक होता है। तो कैसे कोई जूते के नीचे वो स्प्रे लेकर, ये कैसे संभव हो क्योंकि गया? आरोपियों ने ये पूरा स्क्रूटनी की थी कि कहाँ सिक्योरिटी लैप्स है। जब उनको दिख गया, उन्होंने इस कांड को अंजाम दे दिया। सवाल ये उठता है, ये 22 सालों में आप सोचिए, जब ये घटना हुई प्रधानमंत्री वहां पर नहीं थे, गृह मंत्री नहीं थे, लोकसभा अध्यक्ष भी शायद नहीं थे वहां पर। ऐसे में अगर वो तीनों होते तो और मेजर, इसको कितना बड़ा मेजर लैप्स बोला जाता। देश के सारे वीवीआईपीज वहां होते हैं, देश के सबसे बड़े बड़े नेता वहां पर होते हैं, और वहां पर इस तरह से सिक्योरिटी लैप्स हो जाए, बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी बात, पुलिस क्या कर रही थी? जो पुलिस का काम, सिक्योरिटी यूनिट है जो दिल्ली पुलिस की, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो क्या काम करती है? उनका काम होता है जो आउटर उसका जो एरिया है पार्लियामेंट का, जिसमें 12 गेट है, वहां की सिक्योरिटी करे। अंदर की सिक्योरिटी के लिए तो ऑलरेडी वहां पर है स्टाफ, उनकी तो जवाबदेही है। सस्पेंड भी कर दिए गए हैं आज 8 लोग। लेकिन बाहर जब वो लोग इकट्ठा एक जगह हो रहे हैं, इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। वो लोग थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपने नहीं रोक पाए। तीसरा, आपने चलिए मौके पर उनको पकड़ लिया, अच्छी बात है, आगे बढ़ नहीं पाए वो। फर्ज कीजिए वो आगे भी बढ़ जाते तो और सिक्योरिटी लैब, दो तो अंदर ही चले गए, तो वो भी सिक्योरिटी लैब। भी वीडियो जिस तरीके चलिए से मैं ये भी मान कूद रहा है उस आप समझे नहीं। हाँ। मैं ये मान सकता हूँ कि आप पासेस बनवा के अंदर चले गए, इसमें पुलिस तो बीजेपी नेता, ठीक है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मैं मानता हूँ, वजह से पास मिला, मैं मानता हूँ। और ठीक है, दर्शक दीर्घा से एक आदमी कूद गया और वो आगे तक चला गया, व्हाटएवर। सवाल ये उठता है कि जो सिक्योरिटी बाहर होनी चाहिए, इतना करोड़ों रुपए बजट खर्च होता है, 1213 अंदर की सिक्योरिटी पर भी तो खर्च होता है ना। अंदर भी तो नहीं उस तरीके से जांच हुई ना, जो लोकसभा की अपनी जो सिक्योरिटी संसद। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, संसद की जो सिक्योरिटी होती है वो
उसको पर्सनल पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज कहते हैं, और वहां पर ये 2009 में गठित हुई थी। इससे पहले इसे वॉच एंड वार्ड कहते थे। अब ये सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर संसद भवन के अंदर है। इसके अलावा कई लेयर्स की सिक्योरिटी है, जिसमें दिल्ली पुलिस भी आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती है, कई लेयर्स होती है, और तब अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि गलती सभी की है। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ अंदर वालों को ब्लेम नहीं कर सवाल सकते। ये है कि 22 साल में क्या सबक लिया, क्या सीखा? ये तो हद है ना कि संसद में घुसे कैसे, मुझे याद क्या है सीखा? पहले 22 साल पहले घटना हुई थी, कितनी उसमें कितने हमारे लोग शहीद भी हुए, और तब ये हुआ कि भाई और चुस्त दुरुस्त करना है, तो क्या चुस्त दुरुस्त किया? और आप सोचिए, दो उसी आदमी दिन- संसद भवन में कूद जाते हैं, और वो भी उसी दिन। हाँ वो भी उसी दिन। तो मतलब कहने का मतलब है कि कार्यवाही के बीच में दो लोग अगर कूद के मतलब कोई आदमी संसद लोकसभा की कार्यवाही में जो कूद सकता है, उत्पात मचा सकता है, तो हमने 22 साल में क्या किया? बहस हमने इस बात पर भी छिड़ गई है कि जो आरोपी है वो कहा जा रहा है कि वो तो कोई हिस्ट्री शीटर्स नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला क्यों दर्ज कर लिया, यानी कि देशद्रोह से संबंधित कानून उनके खिलाफ क्यों लगा दिया। हालांकि इसके बारे में अलग अलग दलीलें हैं, कई लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो स्टूडेंट्स हैं, ये तो अपनी मांग इनकी एक बेरोजगारी पर इनकी जो है वो दलील थी। एक कह रहा है कि जो है वो मणिपुर में हिंसा से त्रस्त थे। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि सिक्योरिटी भी तो लैप्स हुई है, आप संसद भवन में कैसे घुस इन सकते हैं? सबको कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट इनको ले जाया गया है। जब अदालत, न्यायालय के सामने ये चीज़ें आती हैं, तो चाहे वो यूपीए लगा हो या और कितनी भी कठोर धाराओं में इस मामले को दर्ज किया जाए, कोर्ट कानून के लेवल पर ये मामला क्या कहता है? देखिए, इसके बारे में परसेप्शन अलग अलग हो सकती है। कई कोर्ट्स ऐसी होती है जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करे कि नहीं ये बात सही है, ये फर्स्ट टाइमर्स हैं, ये बच्चे हैं, ये कहा जाए भटके हुए बच्चे हैं, या ये कहा जाए कि ये लोग अरे बालिग तो सभी हैं ना। मान लिया बालिग है, लेकिन क्रिमिनल्स नहीं है। आप सोचिए, क्रिमिनल्स ठीक है, उनका एक्ट ये क्रिमिनल एक्ट है जिसके बेसिस पर कार्रवाई हुई है। इसको एक कानून की भाषा में समझें तो ये क्या है? एक मिनट, क्या है? क्रिमिनल क्या पहले किसी का कत्ल करके अगर आते किसी तब? नहीं, अगर कोई सरकारी क्रिमिनल तो कभी से भी शुरू हो आप मेरी सकता बात है, सुनिए यहीं ना। से शुरू हो रहा है। मान लीजिए कोई शख्स योजना भवन में ऐसे कूद जाता, उसको आप किस धारा में दर्ज करते? क्या यूएपीए नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? भाई जाहिर सी बात है कि क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो एक ट्रेसपासिंग का हाँ, केस था, बिल्कुल। सिर्फ एक सेंधमारी का केस। ये भी ट्रेसपासिंग का केस है कानून की दृष्टि में, लेकिन वो जगह ऐसी है कि जहां आप कूदे हैं वो भाई नॉर्मल जगह नहीं है, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। वहां पर देश के सारे सांसद, प्रधानमंत्री से लेकर लोकसभा अध्यक्ष, इसीलिए वहां यूएपीए इंप्लीमेंट किया। लेकिन कोर्ट आपने इसे उसी तरीके से लेगा? देखिए, या- ऐसा कुछ कोई गारंटी क्योंकि नहीं है। कोर्ट तो देखिए, कोर्ट कानून तो नियम कायदे उस पर चलता है ना, तो जो नियम वहां के लिए लागू होगा, तो नियम पर ही सारी चीजें होंगी ना। बात आपकी सही है, लेकिन ये देखिए ना, ये तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, वो कैसे इसको लेता है। हो सकता है कोर्ट इसको यूएपीए के तहत फिट केस माने कि बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जैसे फिट केस क्यों मानेगा कि भाई देखिए, संसद भवन, चूंकि देखिए इस पे प्रधानमंत्री वहां पर, देखिए और दूसरा ये भी बोल सकता है कोर्ट कि नहीं भाई ये तो फर्स्ट टाइमर्स है। इसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि इस पर राजनीति भी हो रही है। मैं आज सामना मुंबई का पढ़ रहा था, तो उसमें था कि भाई बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की आवाज़ इन्होंने रोजगार की उठाई, तो इन पर लाठियां बरस रही हैं, जिसमें उनकी तस्वीरें वगैरह छपी। तो इस तरीके का एक परसेप्शन भी है, इस तरीके का भी एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, कानून की दृष्टि में जब कोई आप मुकदमा दर्ज हालांकि करते हैं, सियासत का हिस्सा है, आप तो कुछ भी हो देखिए, सकता है। ये जब मुकदमा दर्ज होता है तो ऑब्वियसली कोर्ट हैज टू डिसाइड फाइनली। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हिस्ट्री शीटर कोई हो, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो, तो उसके खिलाफ अलग धाराएं लगती हैं, उसकी ग्रेविटी अलग होती है। और अगर कोई फर्स्ट टाइमर है तो उसकी ग्रेविटी अलग है। लेकिन सवाल ये उठता है, अरे फर्स्ट टाइमर आज है ना, कल को छूट जाएगा, सेकंड टाइमर भी होगा, थर्ड टाइमर भी होगा। आज की बात कोई करें, गारंटी थोड़ी है ये तो। गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। लेकिन जहां तक और बात है, ऐसा देखिए तो ऐसे नहीं भी हो लोग हैं, सकता मैं ना, किसी बताऊं अनुभवी आदमी जिसने 5-6 कत्ल कर रखे मैंने आपको हैं, क्या बताया डकैती ना, डाली हुई है, कोर्ट इसको इस दृष्टि से उसी भी, को कोर्ट इस केस को उस दृष्टि से भी देखती है कि आप नॉर्मल कोर्ट का नजरिया ऐसा हो। सेंधमारी नहीं है, आप नॉर्मल एक बिल्डिंग में नहीं घुसे हैं, आप किस में तो घुसे? बड़ी- पार्लियामेंट हाउस में घुसे। वही ना। और कई ऐसे कल भी को कोर्ट्स आप हैं, सुनिए मेरी बात, आप कई जो ऐसे है, भी कोर्ट्स हैं जो आप ये- पीएमओ में घुस जाते हैं, आप प्रधानमंत्री आवास में घुसने की कोशिश करते हैं, आप किसी मिनिस्टर। आपको याद है इस केस में एक आरोपी था, जब 22 साल पहले अटैक हुआ था जिलानी, उसको एडिशनल सेशन जज उस समय थे एस एन ढींगड़ा, उन्होंने फांसी की सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। तो फिर इसको क्या कहेंगे? क्या नीचे वाली कोर्ट गलत थी, ऊपर वाली कोर्ट ऐसा तो सही? कई केसेस में होता तो है। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये कोर्ट का परसेप्शन है कि कोर्ट इसको किस तरह से देखता है। कोर्ट इसको यूएपीए के तहत फिट केस मानता है, या कोर्ट कहता है नहीं भाई लेकिन जो भी हो, संसद की सुरक्षा में चूक का ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें कोई इफ एंड बट इसमें एक चीज नहीं में है, और ये- मैं ये- ब- बताना चाहूंगा। ये ठीक है, अंदर की सिक्योरिटी तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी, लेकिन जो बाहर की सिक्योरिटी, आप सोचिए नई दिल्ली उनकी डिस्ट्रिक्ट- जवाबदेही भी तय होनी चाहिए भाई अगर जवाबदेही आपने भी तय अगर होनी चाहिए और आपने एक्शन भी होना चाहिए। आपने अगर मैं तो एक चीज धारा 144 लगाई है, क्या वो एक तरह से एक नाटक है, एक कोई सरकारी आदेश है जो आप एक फॉर्मेलिटी है जो कर देते हैं?
उसका मतलब क्या है? वही ना, उसका action मतलब भी ये होना है, चाहिए, action उसका भी होना मतलब ये है चाहिए कि ना। अगर ग्राउंड पर पुलिस है, चाहे एक्शन भी होना चाहिए। ग्राउंड पर अगर पुलिस है, पीसीआर वैन्स घूम रही है, वहां प्रॉपर बैरिकेडिंग हो रही है, पुलिसिंग हो रही है, तो वो पूछा नहीं जाएगा आपसे कि आप ये क्या कर रहे हैं, 5 लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो है इंडिया गेट, वहां पूछा ही नहीं जाता, तो कई क्योंकि बार वहां लोग आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, मैंने तो फिल्मों में भी देखा है कि साहब बम फट गया, उसके बाद एक शायद वेडनेसडे है वो फिल्म, उसने आरडीएक्स रख दिया कि कहाँ थे कि साहब हम तो, मैं किसी का वो काट रहा, चालान काट रहा था। वही मैं कह रहा हूं ना। तो इस तरीके की चीजें रियल उसमें भी होती है। लेकिन जो भी है, चाहे वो अंदर की सुरक्षा हो, चाहे वो संसद के बाहर की सुरक्षा हो, जांच होनी चाहिए, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और है भी, और एक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर वो डर कैसे पैदा होगा वो लोग जो इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, जैसा कि कल हाउस में देखने को मिला, जो शर्मनाक भी है और चिंता की बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।